2014 में मिला था। महाराष्ट्र में भी हमारे जो है तो अलायंस के बिना हम लड़े थे 2014 और हमको 122 सीट थी। इस बार अलायंस के साथ लड़े 105 सीट है। तो परिस्थितियां अलग अलग होती है, लेकिन इतना निश्चित समझे कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर हताश और निराश होने वाला कैडर नहीं है। वो 2 से 89 से 110, 110 से 164 और 164 से 282 और 303 तक आता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सतत चुनाव जीतने के लिए संघर्ष करता है। नहीं, मैं समझता हूं कि आप करते हैं, कोशिश करते हैं, और काडर और जो आपका मैकेनिज्म है उसका कोई सानी नहीं है, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं रीजनल स्ट्रेटजी जो है आपकी, उसमें आप गड़बड़ कर जाते हैं और आपको रीजनली एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत होती है डायनामिक्स में, और साथ ही काडर प्रेजेंस की भी जरूरत होती है। बादल देवनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है तृणमूल कांग्रेस ने क्या ऐसा किया कि कटमनी, तोलाबाजी, बुआ भाईपो, ये सारी जो बातें थी, इसको छोड़ करके लोगों ने ये कहा कि हमें तृणमूल कांग्रेस का साथ ही देना है? क्या ये लोकल काडर से, या फिर ये प्योरली दीदी इफेक्ट है कि ममता दीदी सड़क पे उतर गई, ममता दीदी ने कहा और तो ममता दीदी को मिल गया? या फिर आपको लगता है कि बंगाल की महिला ने अब की बार आपकी मदद की क्योंकि ये कहा कि बंगाल की बेटी? नहीं, 2-4 सवाल और प्रेम शुक्ला जी कीजिए ना, मैं और 10 मिनट टाइम दे दूंगा। प्रेम शुक्ला जी को और आधा घंटा टाइम दीजिए, मैं आधा घंटा बैठ जाऊंगा। हम लोग का कोई जरूरत नहीं है आपके पास। अभी आप गुस्सा क्या? अभी तो आपसे पूछ रहा हूं, जब आपसे पूछ रहा हूं आप प्रेम शुक्ला जी का नाम क्यों ले रहे हैं? अब आप बोलिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जितना समय उनको दिया उससे ज्यादा समय आपको दे रहा हूं, बोलिए। तो ठंडे दिमाग से सुनिए आनंद जी, कोई ये पॉलिटिक्स है, किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं करते, ना मोदी जी के, ना अमित शाह के, ना ममता बनर्जी, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पॉलिसी को, कोई राजा का पॉलिसी है, जो पार्टी का पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है, पॉलिसी के खिलाफ हम सब कहता हूं। लेकिन बंगाल में जो किया, मैं वही कहूंगा, मोदी जी को यहाँ पर बार बार आने का कोई जरूरत नहीं था। कोई प्रधानमंत्री एक राज्य के सत्ता के लिए कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया, लेकिन मोदी जी जितने बार बंगाल में आया, जो तुष्टिकरण का बात आपने किया, भ्रष्टाचार का बात किया, जो भ्रष्टाचार किया था उन लोगों को वीडियो जो प्रदेश अध्यक्ष ऑफिस में जो दिखाया था भाजपा ने, उन लोगों को भाजपा में ज्वाइन कर लिया। जो कोल माफिया के बारे में जो सीबीआई लगा दिया, वही कोल माफिया दिलीप अध्यक्ष मंच बना के सबको पार्टी में ज्वाइन किया। ये तो पूरे बंगाल के लोग देखा है। और वही अमित शाह, कैलाश विजय को समझ में नहीं आ रहा है। जो गो पाचार करते हैं, जो गो तस्करी करते हैं, वो पैसा किसको पहले कौन लेता है, तो उसके बारे में कैलाश विजय नहीं जानते। ड्रग तस्करी कौन करते हैं, जो उसके बाद जो अरेस्ट किया, एक भाजपा के महिला लीडर है, उसको पेंडेंट बना के जबलपुर में जबरदस्त उसको रखा था। बंगाल के लोग जानते नहीं है। शिशु तस्करी कौन करते थे, वो भाजपा के लोग अरेस्ट हुआ। ड्रग्स तस्करी के मामले में अरेस्ट हुआ भाजपा के लोग। तो हर जगह में जो अरेस्ट हो रहा है भाजपा के लोग, लेकिन श्रद्धा हो नारदा हो, किसी के ऊपर कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन 2 साल 1 साल करके सबको जेल में भेज दिया सीबीआई ने। आज भी प्रूफ नहीं कर पाया, आज भी। लेकिन बंगाल के लोग तो देख रहे हैं। और दूसरा बात है कोविड के बारे में, बीते कोविड के बारे में, और जो बात मैं कहना चाहता हूं, सोनार बांग्ला, बार बार सोनार बांग्ला कहा, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया 2 कोरोना काल के लिए, 2 साल के लिए कोई डेवलपमेंट पूरे देश के अंदर नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन ऑक्सीजन का जरूरत है। 6-7 साल लग जाएगा वैक्सीन 130 करोड़ लोगों के लिए, तो 6-7 साल तो डेवलपमेंट नहीं होगा। पूरे बंगाल के लोग एडुकेटेड है, वो जानते हैं 6-7 साल डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन हर दिन बोल रहा है सोनार बांग्ला। और इस बार बजट में सिर्फ 2000 रुपया दिया बंगाल को, 2000 रुपया। 2000 में सोनार बांग्ला हो सकता है। एक भी राज्य भाजपा ने सोनार राज्य या संगीन राज्य नहीं बना पाए, लेकिन बंगाल में आके बोल रहा है सोनार राज्य हो रहा है। कितना जो महिला का बात आपने किया है, महिला देखिए, जो महिला का बात किया, महिला 40 साल से महिला, वही 20 फरवरी को पार्लियामेंट संसदीय बोर्ड में डिसीजन लिया, महिला सुरक्षा शिशु सुरक्षा से बांग्ला पूरे देश के अंदर 1 नंबर में है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट में डिसीजन लिया, पूरा हर पेपर में यहाँ पर डिक्लेयर में पेपर में निकल गया। सब लोग तो पेपर पढ़ते हैं, लाखों करोड़ लोग पेपर पढ़ते, और बोल रहे बंगाल में महिला सुरक्षा नहीं है। घर घर में बिजली पानी सब मिला। ममता बनर्जी आज भी फ्री राशन दिया, आज भी फ्री चिकित्सा मिल रहा है, 5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड मिलता है, बच्चों का स्कूल में ड्रेस मिलता है, जन्म लेगा तो 50,000, संसद में जाएगा 2000, शादी में 35,000, और कन्याश्री में 25,000, एक साइकिल, लैपटॉप फ्री, मोबाइल फ्री, सब कुछ ममता बनर्जी 10 साल से दे रहा है। लेकिन बोला ममता बनर्जी कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी को आरोप, वाह भतीजा, तुष्टिकरण भ्रष्टाचार, जो लोग पुष्टिकरण किया उसको तो तुम लेके गया,
जो भ्रष्टाचार के तुमको तो लेके गया, लेकिन मोदी जी को गलत समझाया। मोदी अच्छा। जी एक गलत तो गलती तो कर दिया। आपका ये कहना है, बंगाल के आपका लोग ये महिला कहना को है कि सम्मान प्रधानमंत्री करते हैं। नरेंद्र मोदी हर जी महिला को को वहां सम्मान पर करते 18 रैली करने की जरूरत नहीं थी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बंगाल के बारे में गलत समझाया गया और जिन लोगों की वजह से तृणमूल कांग्रेस बदनाम हो रहा था उसको बीजेपी ने अपने ही खेमे में शामिल कर लिया और लोगों ने ये समझ लिया। लेकिन क्या ग्राउंड पर परिस्थिति अलग थी? क्या लोगों ने कुछ और सोचा? उनके मन में क्या था? ये सब तो तब पता लगेगा जब सारे आंकड़े हो जाएंगे, चुनाव हो जाएगा, चुनाव आयोग कहेगा कि ये फाइनल रिजल्ट है। फिलहाल तो लीड है और लीड वही कह रही है कि 2016 में जो वर्चस्व जमाया दीदी ने वही फिर से अपना सिक्का जमा रही है। भले ही बीजेपी ने छलांग मार ली हो 3 से 80 तक, लेकिन तृणमूल तो अभी भी वहां है। 209 की लीड है। लेंगे अब 210 हो गई और ये 79 पे पहुंच गया बीजेपी। ये आंकड़े बदलते रहेंगे जब तक सारे राउंड सेटल नहीं हो जाते। लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आग्रह है हमारे गेस्ट से कि हमारे साथ बने रहें और आप भी यहीं बने रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चुनाव परिणाम के